जिस शख्सियत से आपकी मुलाकात हुई उसके बारे में आपने उनके बारे में आपको खान साहब के बारे में कोई बात की आपने उनके सामने? हाँ, ये बड़ी लंबी डिटेल है, इसमें गौर साहब आप और मैं बैठेंगे और बड़ी बड़ी बातें हुई हैं, बड़ी बड़ी दलील का आपने सुनी हुई हैं। आप बैठेंगे, आप मेरा को इंटरव्यू स्पेशल करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। अच्छी खबर है, अल्लाह ताला करम करेगा इंशाअल्लाह भी हैं, तो इंशाअल्लाह ताला जब मेरे अल्लाह का हुक्म होगा तो खान बाहर भी होंगे, खान मुल्क के वज़ीर आज़म भी होंगे और इंशाअल्लाह कब तक बाहर होंगे? इंशाअल्लाह आप देखेंगे। कौम मायूस है, आपका वर्कर मायूस होता जा रहा है सर, अल्लाह बताएं ताला आप कब आएंगे? अल्लाह सुब्हानहू व तआला, हमारा ईमान है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो फ़िलासफ़ी है वो ला इलाहा इल्लल्लाह पे बिलीव करती है। हमारा ईमान है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला है, इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर। कोई टाइम फ्रेम बताएं सर इमरान खान के बाहर आने का। रहीम है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला करम फरमाएगा। कुरान में आता है कि लोगों में मुश्किलात भी आती हैं, तकलीफ़ें भी आती हैं और वही जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला है वो आसानियाँ पैदा करता है। सर आपने कहा था 4 महीने बाद यहाँ पे बड़ी तब्दीलियां आने की, इंशाअल्लाह बताएं खान साहब कब बाहर गौर आएंगे? साहब आप देखेंगे, हम आईनी जद्दोजहद कर रहे हैं, हम सियासी जद्दोजहद कर रहे हैं। खान साहब की जो है वो बिल्कुल एक लम्हे के लिए भी हम जो है वो ना मेरे में लग्जिश है, ना हमें किसी किस्म की कोई जो है वो खौफ है, ना खतरा है। 2 महीने तक इमरान खान बाहर आ जाएंगे? डेट तो मैं नहीं दे रहा, लेकिन इंशाल्लाह 4 महीने आपने डेट दी हुई है। मैं देखता हूँ क्योंकि खान साहब की अपीलें, खान साहब को तो जेल में होना ही नहीं चाहिए था। उनके खिलाफ बेबुनियाद और झूठे मुकदमात किए गए हैं जी, जिनका कोई सरे से वजूद ही नहीं है। और जो लोअर कोर्ट्स के डिसीजन आए हुए हैं, पहले मैं कह चुका हूँ कि वो अपील जो है वो 35 डेज़ और 60 डेज़ के दरमियान जो है वो सुनी जाती है, लेकिन साल से नहीं लगा रहे। जब भी आप देखेंगे हाई कोर्ट सुनेगा, खान एक सेकंड से पहले बाहर आ जाएगा। करीबी हलकों से बड़ी अच्छी तल्लुकात, बड़ी लेवल पे दोस्तियाँ, अच्छी मुस्कुराहटें, अच्छी वाइब्स भी हैं और बड़ी रिस्पेक्ट भी आपकी, मैं रिगार्ड करता हूँ आपकी रिस्पेक्ट को भी। तो आपने कोई कहा नहीं कि यार हमारा खान भी है? देखें जी, हमने हमेशा एक ही बात की है कि ये पाकिस्तान जो है ये हमारी माँ है, हमें अपनी जान से भी ज़्यादा अजीज़ है। इसमें सियासी लोगों के इख्तलाफात भी होते हैं, नज़रियात भी होते हैं, लोग एहतजाज भी करते हैं, होते रहेंगे, पहले भी हुए हैं और हर किसी के खिलाफ हुए हैं जी। देखें ना जी, मैं हमेशा कायल हूँ आईने पाकिस्तान के तहत रिस्पेक्ट का और रिगार्ड का। जिस उहदे का जितना रिगार्ड है, रिस्पेक्ट हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, बिल्कुल, ठीक है ना। इसमें कोई दो राय नहीं है, ना मैं किसी से खौफज़दा हूँ, मैं डंके की चोट पर बात करने का कायल भी हूँ और सुनने का कायल भी हूँ जी, ठीक है जी। हम ये सिर्फ ये चाहते हैं कि जो अवाम ने, जिस शख्सियत से आपकी मुलाकात, अवाम ने जिसको वोट डाला है उस वोट की जो है कदर करें। ये मार्शल लॉ प्लस है, हम मार्शल लॉ प्लस में अपने आईनी किरदार के लिए जद्दोजहद कर राना साहब, जो कल आपने भी जद्दोजहद की थी आइन की खातिर, सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की खातिर, रूल ऑफ लॉ की खातिर और सिविल लिबर्टीज़ की खातिर। आप चूँकि सियासी वर्कर हैं इसलिए हम आपकी रेस्पेक्ट करते हैं कि आपने भी एक लंबी जद्दोजहद की है जमहूरियत के लिए और आइन के लिए। आज अगर वही हमारा जुल्म और निजी महफिल में, तो मैं अगर आपको बात करूँ तो राना सनाउल्लाह मेरे भाई हैं, वो हमसे क्या बात करती हैं, मुस्लिम लीग नून वाले हमसे क्या बात करती हैं। बस्ती खेल साहब ये बताइएगा कि खुद ही ऑन करते हैं कि यहाँ हमारी कोई नहीं सुनता, हमारी कोई नहीं मानता, ये किसी और का सिस्टम है। मैंने कहा फिर आप क्यों बैठे हुए हैं जी, आंखें नीचे कर लेते हैं। 8 फरवरी को मस्ती खेल साहब कहाँ पे नजर आएंगे एहतजाज करते हुए? इंशाअल्लाह हमारे पूरे पाकिस्तान में हमने एक लाहे अमल बनाया है, इंशाअल्लाह ताला के इसको मुनज़्ज़म अंदाज में और पुरवकार अंदाज में और पुरअमन अंदाज में, और इंशाअल्लाह आईने पाकिस्तान के इख्तियारात के तहत जो है हम उसको मनाएंगे। और हमारी पार्टी ने और जो खान साहब का हुक्म है कि महमूद खान अचकज़ई का जो फैसला होगा हम उसको ऑन करेंगे कि उनका जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईने पाकिस्तान ने ये कहा हुआ है जी कि हम उस दिन शटर डाउन करेंगे, शटर डाउन करेंगे। तो उसमें हमारी जो हल्का है, ज़िला है, जहाँ जहाँ हमारी बात सुनी जा रही है, बात हम कर रहे हैं, इंशाअल्लाह पुरअमन अंदाज में जो है उस पर हम जो शटर डाउन कराएंगे। हमने रिक्वेस्ट की अपने दोस्तों से, साथियों से, तो उसके बावजूद पंजाब में मार्शल लॉ प्लस है, जुल्म जबर ज़्यादती है, नाइंसाफ़ी है, इसके बावजूद इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि आपको मालूम होगा कि पाकिस्तान की अवाम किसके साथ है। मरियम नवाज़ कहती है कि बसंत मनाने के लिए आप बाहर निकलें, पीटीआई कह रही है आप शटर डाउन हड़ताल करने के लिए, पहिया जाम हड़ताल के लिए बाहर निकलें। तो 8 फरवरी को कहाँ पे अवाम हमें नज़र आएगी? और आप देखें जी, अगर बसंत के लिए भी लोग निकलेंगे तो आप देखेंगे कि लाहौर जो आप देखेंगे और आप रिपोर्टें आपको आएंगी कि जो पूरा लाहौर है वो पूरा आसमान जो है वो इमरान खान के झंडों, इमरान खान के तस्वीरों से और कैदी 804 की तस्वीरों से और जो उन्होंने धांधली करके जो रिज़ल्ट की, और एक आप देखेंगे हर जो पतंग पे एक नए अंदाज में, एक नए उसके साथ जो है वो डिज़ाइन होगा, और आप देखेंगे कि वो पूरा आसमान जो है ना वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नज़रिए के साथ खड़ा होगा और वो एहतजाज कर रहे होंगे, गो के वो पतंग बाजी कर रहे होंगे, लेकिन दरअसल ये जालिमाना जाबराना निज़ाम के खिलाफ वो एहतजाज कर रहे हैं।
دیکھتے ہیں جی، لیٹس سی. نہیں اس سے میں پھر آپ چونکہ کو ابھی نتائج حاصل ہوں گے. اگر کوئی پتنگ اڑا رہا ہو تو پھر اس سے آپ کو لوگوں کے جو نتائج ہیں جو آپ لوگ اچیو کرنا چاہتے ہو وہ حاصل ہو سکیں گے. یار بات یہ جو جمع دو چار نہیں ہوتے. دیکھیں نا میرے بھائی، جنرل ضیاء کا مارشل آیا، لوگوں نے جد و جہد کی. اس کے بعد مشرف کا آیا، لوگوں نے جد و جہد کی. ایوب خان کا آیا، لوگوں نے جد و جہد کی. یہ ایک آزادی کا مشن ہے. دیکھیں نا جی، اس میں یہ نہیں ہوتا کہ ہم کسی کو بالوں سے پکڑ کے اقتدار سے ہٹا دیں گے یا ہم کسی کو گولی مار دیں. ہمارا تو پرامن احتجاج، تقریر کریں گے، تحریر کریں گے، آئین پاکستان احتجاج کریں گے، لوگوں کو بتائیں گے کہ آپ کے یہ حقوق ہیں، آئین پاکستان یہ کہتا ہے. باقی رزلٹ کیا؟ رزلٹ یہ ہوتے ہیں کہ ان کے پلے نہ پہلے کچھ ہے نہ اب ان کے کچھ پلے ہے. عوام جس کے ساتھ ہے ہر کسی کو پتہ ہے، بچے کو پتہ ہے. دیوار نوشتہ ہے دیوار ہے کہ یہ عوام عمران خان کے ساتھ ہے، پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہے. یہ ہمارے بھائی انسٹالڈ ہیں. ان کا تو دن کی تو کیا رات کی نیندیں تو کیا دن کی نیندیں بھی اچاٹ ہو چکی ہیں. اچھا ثناء اللہ سکون مستی اچاٹ کھیل ہو چکا صاحب، ہے. مستی کھیل صاحب یہ بتائیے گا کہ جب بھی کسی سیاستدان کو ہم نے ریلیف دیکھا ہے تو اس نے سب سے پہلے ہاسپٹل جاتا ہے. تو عمران خان صاحب ہاسپٹل تک تو پہنچ گئے ہیں، تو کیا سمجھتے ہیں اگلا ریلیف کوئی بڑا آنے والا ہے؟ کیونکہ سیاستدانوں کی تاریخ تو یہی ہے کہ جب ان کو جیلوں سے نکالنے سے پہلے ہاسپٹل کی سیر تو لازمی کرائی جاتی ہے. گوہر صاحب آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے پہلے معافی مانگتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر کسی کو، چاہے ہمارا سیاسی کسی سے بھی اختلاف ہوں، جو بھی ہمارے نظریات ہوں، اللہ ان کو اپنی صحت مند زندگی عطا فرمائے، اللہ ان کو اپنے جو اس میں رکھے. خان صاحب آپ کو پتہ ہے کہ سپورٹس مین رہے ہیں الحمدللہ، نہ وہ ڈھیل کا قائل ہے نہ وہ ڈھیل کا قائل ہے. ان کی آنکھ میں آپ کو پتہ ہے ایج کا حساب بھی ہوتا ہے، آنکھ میں اگر ایشو بنا ہے تو ان کا بڑا دل کرنا چاہیے تھا. جو خون کے ڈاکٹرز تھے، جو پروفیشنلز تھے، ان کو بلا کے ان سے چیک کرواتے اور فیملی کو بتاتے تو یہ بات کا بتنگڑ نہ بنتا، یہ بات باہر بھی نہ آتی تھی. میں سمجھتا ہوں کہ مجھے حیرانی ہو رہی ہے کہ یہ باز بھی ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ جب میرے اللہ کا حکم ہوگا تو خان باہر بھی ہوں گے، خان ملک کے وزیر اعظم بھی ہوں گے، اور انشاءاللہ عوام کب تک باہر ہوں گے؟ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے. قوم مایوس ہے، آپ کا ورکر مایوس ہوتا جا رہا ہے. سر اللہ بتائیں آپ تعالیٰ کب آئیں گے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارا ایمان ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو فلسفی ہے وہ لا الہ الا اللہ پہ بلیو کرتی ہے. ہمارا ایمان ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر. کوئی ٹائم فریم بتائیں سر عمران خان کے باہر آنے غفور کا. رحیم ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کرم فرمائے گا. قرآن میں آتا ہے کہ لوگوں میں مشکلات بھی آتی ہیں، تکلیفیں بھی آتی ہیں، اور وہی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے وہ آسانیاں پیدا کرتا سر ہے. آپ نے کہا تھا 4 مہینے بعد یہاں پہ بڑی تبدیلیاں آنے کی. انشاءاللہ بتائیں خان صاحب کب باہر آئیں گور گے؟ صاحب آپ دیکھیں گے ہم آئینی جد و جہد کر رہے ہیں، ہم سیاسی جد و جہد کر رہے ہیں. خان صاحب کی جو ہے وہ بالکل ایک لمحے کے لیے بھی ہم جو ہے وہ نہ میں لغزش ہے، نہ ہمیں کسی قسم کی کوئی جو ہے وہ خوف ہے، نہ خطرہ ہے. 2 مہینے تک عمران خان باہر آ جائیں گے؟ نہیں ڈیٹ تو میں نہیں دے رہا، لیکن انشاءاللہ 4 مہینے آپ نے ڈیٹ دی ہوئی ہے. مجھے میں دیکھتا ہوں کیونکہ خان صاحب کی اپیلیں، خان صاحب کو تو جیل میں ہونا ہی نہیں چاہیے تھا. ان کے خلاف بے بنیاد اور جھوٹے مقدمات کیے گئے ہیں جی، جن کا کوئی سرے سے وجود ہی نہیں ہے. اور جو لوور کورٹس کے ڈیسیجن آئے ہوئے ہیں، پہلے میں کہہ چکا ہوں کہ وہ اپیل